हेलो एनिमलर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 7 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोसीरो ने सभी को बता दिया था कि काइजू नंबर 9 के पास मल्टीपल डाई काइजूस को बनाने की पावर है। तो कैप्टन मीना सजेस्ट करती है कि उन्हें काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करना चाहिए, जिसके लिए वो रैनो को सजेस्ट करती है। जिसके बाद रैनो को काइजू नंबर 6 के वेपन के आर्म्स को दिया जाता है, लेकिन रैनो उस वेपन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है। तो क्या रैनो उस वेपन को कंट्रोल कर अपने साथियों को मदद कर पाएगा? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमें फुरुहाशी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो न्यूट्रलाइजेशन स्पेशल एडवांस कोर्स में फिर से फर्स्ट आया होता है। और न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में सबको लग रहा था कि फुरुहाशी टॉप स्कोरर बन के ही रहेगा। और फुरुहाशी सोच रहा होता है कि जब वो टेक्निकल स्कूल में था तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था, क्योंकि उसका दिमाग वो सब एब्जॉर्ब कर लेता था जो उसे सिखाया जाता था। और उसकी ट्रेनिंग की वजह से उसकी बॉडी भी हार्ड होती जा रही थी और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि आगे आने वाले समय में वो कितना स्ट्रांग बन जाएगा। अब वो डायरेक्टर इसाओ, कैप्टन मिनो और कैप्टन सोसीरो जितना भी स्ट्रांग बन पाएगा। अब यहाँ पर काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करने की वजह से रैनो की काफी बुरी हालत हो गई थी, जो देखकर फुरुहाशी हैरान हो जाता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब कैप्टन जुगो ये चेक करने वाले होते हैं कि रैनो काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करने के लायक है भी या नहीं। यहाँ पर कई सारे काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन जोन में इकट्ठा कर लिया जाता है। कैप्टन जुगो रैनो का हालचाल पूछने लगता है और सभी लोग बताते हैं कि इस वेपन को पहनने के बाद रैनो का सभी स्टेट काफी आगे बढ़ चुके हैं और रैनो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फुरुहाशी सोच रहा होता है कि ये वेपन तो अभी एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसके सामने हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके सामने जाते ही जम जाऊंगा। और कैप्टन जुगो को ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि 1 महीने के अंदर रैनो इस पोजीशन पर आ गया कि वो इस वेपन को यूज करने के लायक हो गया है। और वो तो सिर्फ उसे ये दिखाना चाहता था कि रियलिटी कैसी होती है। और उसके असिस्टेंट बोल रही होती है कि इसकी रिपोर्ट जो हमें मिली है उसके हिसाब से यही पता चलता है कि ये भले ही शुरू में कमजोर था, लेकिन ये कैप्टन मीना से भी स्पीड से ये ग्रो कर पा रहा है। तो जुगो बोलता है कि लगता है इसे ही जीनियस कहा जाता है और रियलिटी लड़ाई से काफी अलग होती है। अब वो उस होंजू को अपने साथियों के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय करेगा। बताता है कि ये काइजू हर 5 साल के बाद धरती के ऊपर आता है, जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 6.4 है। तो अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम इसे नहीं हरा पाओगे तो मैं खुद आकर इस काइजू को मार दूंगा और तुम्हारे पास ये सब करने के लिए केवल 10 मिनट है। तब रैनो अपने साथियों के साथ मिलकर काइजू को मारने चला जाता है। फुरुहाशी देखता है कि रैनो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ने का ट्राई करने लगता है। रैनो को 10 मिनट इसलिए दिया जाता है क्योंकि जुगो को पता था कि इस वेपन को पहनने के बाद बॉडी पर काफी स्ट्रेस पड़ती है और जुगो नहीं चाहता था कि 10 मिनट से ज्यादा रैनो स्ट्रेस झेले। और रैनो के पास कम टाइम होने की वजह से वो और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो हमला करने लगता है वो अपने पैरों के बर्फ को कंट्रोल नहीं कर पाता है और काइजू के हमले की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब वहाँ पर रैनो के साथी भी आ जाते हैं और फुरुहाशी सोच रहा होता है कि उसे भी कुछ करना होगा, क्योंकि उसने रैनो से वादा किया है कि वो उसे जरूर बचाएगा। तब जैसे ही उस काइजू का ध्यान फुरुहाशी की तरफ जाता है, रैनो उस काइजू को एक तरफ से जमा देते हैं। रैनो एक ही अटैक में उस काइजू को हरा देता है, जो देखकर फुरुहाशी शॉक हो जाता है। तब फुरुहाशी के ऊपर कोई दूसरा काइजू अटैक करता है और फुरुहाशी सोच रहा होता है कि आखिरकार वो क्यों नहीं हरा पाता एक अटैक में किसी भी काइजू को। ये सपने तब टूटना शुरू हो गए जब मैं डिफेंस 4 को ज्वाइन किया, जिसके बाद मेरे रैंक आगे बढ़ना ही बंद हो गया और तब मुझे असली टैलेंट भी दिखाई दिया। तो मैंने भी स्ट्रांग बनने के लिए ट्रेनिंग किया, लेकिन फिर भी वो लोग मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे अकेला ही छूट गया। तो एक रियल मॉन्स्टर सामने आया जिसका नाम रैनो था और तब फुरुहाशी के ऊपर एक काइजू अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। जुगो फुरुहाशी को समझाने लगता है कि उसे खुद पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, कभी कभी पीछे भी हटना चाहिए। तब वो काइजू दोबारा से फुरुहाशी पर अटैक करने वाला था। अब रैनो बीच में आ जाता है और वो फुरुहाशी को इसलिए थैंक्स बोलने लगता है क्योंकि उसके वजह से उसे खुद को संभालने का मौका मिल गया था। अब रैनो एक ही अटैक में दोबारा से उस काइजू को मार देता है और अकेले ही लड़ने के लिए जाने लगता है और फुरुहाशी बोलने लगता है कि मुझे अकेला मत छोड़ो रैनो। अब रैनो अपने सूट के 43% पावर को अनलॉक कर लेता है और उस काइजू के एक हाथ को फ्रीज कर लेता है, लेकिन ये चीज भी उस काइजू के ऊपर काम नहीं कर रही होती है, जिसके वजह से रैनो सोच रहा होता है कि उसे अपने पावर को और भी बढ़ाना होगा, क्योंकि ये काइजू बहुत ही जल्दी अपने शरीर को रिजेनरेट भी कर रहा होता है। अब रैनो अपने सूट के पावर को 46% तक ले जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जुगो को लग रहा होता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है और यहाँ पर रैनो ने उस काइजू में होल कर दिया होता है और ये पावर भी इस चीज के लिए कम होती है, जिसके लिए वो अपने सूट के 56% पावर को भी अनलॉक कर लेता है। तो वजह से सभी लोग पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक है, तो रैनो बोलने लगता है कि हाँ वो ठीक है और इस चीज के चक्कर में उसके दिमाग भी काफी क्लीन हो गया है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो होंजू भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और रैनो अपने दोस्तों को बचाने के बारे में सोचकर अपने सूट के और भी ज्यादा पावर को अनलॉक करने लगता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और वो धीरे धीरे करके उस होंजू को फ्रीज करने लगता है। लेकिन सूट के ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से उसके शरीर में जगह पर फट चुके होते हैं।
जैसे सब लोगों को लगने लगता है कि रैनो अपना कंट्रोल खो रहा होता है, लेकिन जुगो बोलने लगता है कि ऐसा नहीं है, ये समय हमें रियलिटी को दिखा रहा होता है, क्योंकि जब वो वेपन किसी के साथ जुड़ रहा होता है तो उस इंसान में काफी ज्यादा एनर्जी जा रही होती है। इस वजह से दिमाग के अंदर की न्यूरोट्रांसमीटर के अमाउंट और स्पीड दोनों बढ़ जाती है। इस वजह से उनकी ट्रू नेचर और ट्रू डिजायर बाहर आने लगती है। इसी वजह से यूजर खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन ट्रेनिंग में ये चीज इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ट्रेनिंग में लोगों ने अपने ऊपर काफी स्ट्रेस ले रखा होता है, तो ऐसे काफी अजीब चीजें होने लगती है। और वैसे भी रैनो अभी अब से ताकतवर काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज कर रहा है, इसलिए रैनो के माइंड और बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस है वो अलग लेवल का ही है। इसलिए अगर रैनो इस सूट को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं उसे कभी भी ये सूट को यूज करने के लिए नहीं दूंगा। तब फुरुहाशी रैनो की तरफ बढ़ने लगता है और वो ये बात सोचकर दुखी हो रहा था कि जब रैनो ने पहली बार काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करने में असफलता पाई थी तो वो बात सुनकर वो खुश हो रहा होता है। तो यहाँ पर रैनो की बॉडी काफी ज्यादा दर्द कर रही होती है, लेकिन वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही होती है, जिस वजह से उसकी पावर भी बढ़ने लगती है और वो वहाँ पर सभी कुछ फ्रीज करने लगता है और अपने 50 मीटर के रेडियस में सभी को फ्रीज कर देता है और सभी काइजूस को मार देता है कि वो इस हंजू को मार सके। और यहाँ पर इस हंजू को 35% बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है। इन इस चक्कर में रैनो के 16 मसल्स फट चुके होते हैं, साथ ही उसे 4 बोन फ्रैक्चर भी आई होती है। तो यहाँ पर रैनो का टांग भी टूट जाता है, जिस वजह से जुगो डिसाइड करता है कि वो खुद लड़ने जाएगा और वो रैनो को रुकने के लिए बोलता है और खुद वहाँ पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। रैनो सोचने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और इस तरह तो मैं अपने दोस्तों को बचा भी नहीं पाऊंगा। तब यहाँ पर फुरुहाशी उस बर्फ की दीवार को तोड़कर अंदर आ जाता है और जुगो से थोड़ा और टाइम मांगने लगता है, लेकिन जुगो उसे वहां से बाहर निकलने के लिए बोलने लगता है। लेकिन फुरुहाशी अपने सूट के पावर से ज्यादा स्पीड तेज भाग रहा होता है, जिसकी वजह से जुगो भी हैरान हो रहा होता है कि फुरुहाशी तो अपने सूट के केवल 24% पावर को ही यूज कर सकता है। और फुरुहाशी सोच रहा होता है कि रैनो तो सच में काफी कमाल का बंदा है, हमेशा से ही ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग बंदा रहा है और उसे अपने साथियों का भी काफी परवाह होती है। से मैं उसे काफी जेलस हूँ और इसी वजह से मुझे पता है कि ये काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज कर सकता है। इस वजह से वो उस आइस की दीवार को तोड़ देता है और रैनो के पास आ जाता है और उसे होश में लाने लगता है। और जब रैनो होश में आता है वो देखता है कि वो फुरुहाशी के कंधे पर है और फुरुहाशी ने यहाँ पर जुगी से थोड़ा और भी टाइम मांग लिया होता है। जैसे रैनो को उस हंजू को हराना होगा ताकि वो एक सूट को भी यूज कर सके। फुरुहाशी रैनो को बोलता है कि चलो रैनो, मैं इस हंजू को उस पॉइंट पर लाऊंगा जिस पॉइंट पर तुम इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। रैनो बोलता है कि तब तो तुम भी खतरे में आ जाओगे। तो फुरुहाशी बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो और तुम खुद से सब कुछ करना भी बंद कर दो और तुम मुझसे छोटे हो इसलिए तुम शांत रहो। तो रैनो बोलता है कि फुरुहाशी, तुम तो अच्छे कमाल के बंदे हो कि जब भी मैं डरा हुआ होता हूँ तो तुम वहाँ पर आके मुझे हौसला देते हो। अब वो लोग दोनों मिलकर तैयार हो जाते हैं इस हंजू से लड़ने के लिए और फुरुहाशी निकल जाता है उसे उस पॉइंट पर लाने के लिए जहाँ से रैनो उस हंजू को मार सकता है। इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब